I'm so irritated and annoyed with Carragher. I think मैं ना अपने feed पे एक भी चीज़ उसके related देखना ही नहीं चाहती. If there is a way I can block him out of my life, I'll be very happy, because when he says anything that he has to say, it's always bullshit. It's always very insecure, coming from a very insecure place. It's always something that is going to affect majority of the people. He always wants to be in the good books of the owners, so that he can get the inside news and everything, and he can be their top guy. That's what he does. But if you tell me that Kara is a true Liverpool fan, I'll say that is bullshit. He's bullshitting himself if you say that, because this is what he does. This is what he always does. And I'm not making this video just on Carragher, but on all those middle-aged white men who are really out there criticizing Mohamed Salah for what he has done for the club. There are so many statements that are coming out and demeaning him, demeaning to that shit that, he is like a nobody. You know what? This is all coming from a place of insecurity, and that is true. बिकॉज अगर आपको एक मौका दे देना भगवान कि आप स्विच कर लो करियर्स अपने मोहम्मद साला के साथ, तुम लोगे, तुम आंख बंद करके वो जिंदगी जीना चाहोगे व्हाट मोहम्मद साला हैज डन. एंड टुडे यू आर टेलिंग मी दैट मोहम्मद साला वाज अ नोबडी. यू आर टेलिंग मी दैट ही वाज अ चेल्सी रिजेक्ट. उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो, जाके देखो व्हाट ही हैज डन फॉर रोमा एंड अदर क्लब्स दैट ही हैज प्लेड इन. कोई और भी महान पंडित्स हैं जो बोल रहे हैं कि भाई जॉर्डन हेंडरसन इज द रीजन फॉर द सक्सेस. अभी हेंडो का नाम कैसे आ रहा है? हेंडो व्हेन ही हैड टू लीव फॉर सम अदर क्लब, व्हेन ही हैड टू लीव, इवन ही हैड अ मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स टू से अबाउट लिवरपूल एंड द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. उसका तो न्यूज़ नहीं बना, उसका तो बवाल नहीं मचा. वो तो उसको हम तब भी लेजेंड कंसिडर करते हैं, एंड वी हैव ऑलवेज डन दैट. साला एक चीज ना बोल दे, उसकी 100 चीजें तोड़ मरोड़ के कैसे बनाई जाती हैं ये इन लोगों को पता है. दैट इज इट. आई थिंक द सपोर्ट दैट मोहम्मद साला इज गेटिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन, फ्रॉम द राइवल फैंस, इट्स अमेजिंग. एंड हम लिवरपूल फैंस होके ये सब चीजें सुनते रहते हैं अपने लेजेंड्स के बारे में कि भाई उसने किया क्या है, इट वाज ऑल ट्रेंट. उसने किया क्या है, इट वाज ऑल जॉर्डन हेंडरसन. अगर उसने कुछ किया नहीं है तो तुम ये जो नंबर्स दिखा रहे हो ना, जो हर जगह में वो टॉप में है, टॉप 5, टॉप 6 ऑफ द प्रीमियर लीग ऑल टाइम रिकॉर्ड्स, एक काम करो उसका नाम हटा दो वहां से, क्योंकि ये तो एक और बहुत बड़ा स्कैम है जो हुआ है, बिकॉज ही इज नॉट डन दिस. वो गोल जो वो मार रहा था ना, वो नहीं था. उसको बस ऐसा बना के दे दिया. वो सामने से बस वो गोलकीपर भी नहीं था, उसने सामने जाके बस गोल मारा और कुछ नहीं. हर साल हर सीजन वो बंदा परफॉर्म करे जा रहा है. ही नेवर गेट्स हिज ड्यू, नेवर. आई एम सो एनॉयड विद दैट. एक बंदा जो कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि भाई दिस इज व्हाट आई डिजर्व, दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर द क्लब, एंड राइटली सो किया है उसने. कैरा किया है. तुम नहीं बोल सकते अभी आके कि you're so selfish. He's able to produce what he has done because he is the way he is. Not everybody can do that. And तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है कि एक अफ्रीकन प्लेयर, एक एक मुस्लिम प्लेयर, एक प्लेयर जो अरब कंट्री से आके चमक रहा है प्रीमियर लीग में, आई फील तुमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उससे है. क्योंकि अभी भी आप कभी भी देख लो, कोई भी और प्लेयर होगा, मैं आई एम जस्ट थ्रोइंग इन अ नेम हियर, जैक ग्रिलिश के बारे में अगर मैं कभी बात करूं, कभी भी ही विल नॉट बी क्रिटिसाइज्ड एट दैट लेवल फॉर वॉट एवर ही हैज डन. ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग अगर 2 गेम्स अच्छे खेल लेगा. मोहम्मद साला 15 मैचेस अच्छे खेलेगा, एक मैच में गड़बड़ा देगा तो भाई डन, वर्स्ट प्लेयर एवर, और हो गया तुम्हारा. दिस इज द नैरेटिव. फिल फोर्डन, आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड प्लेयर्स, आई एम सेइंग कि एक नैरेटिव सेट होता है और ये होते आ रहा है. 1 सीजन वंडर से लेके हर सीजन वो बंदा परफॉर्म करे जा रहा है, लेकिन तब भी इट्स नॉट इनफ. इट्स नॉट इनफ. अकॉर्डिंग टू दीज पंडित्स, अकॉर्डिंग टू दीज फैंस, व्हाट दे वांट फ्रॉम साला इज कि तुम ना ग्रेटफुल हो कि तुमको मौका मिल रहा है खेलने का. यहाँ तक बाहर आके तुम्हारे बोलने की औकात कैसे हो गई? वो बंदा अपने आप में बिलीव करता है और वो दिखाता है करते हुए, ईयर आफ्टर ईयर, सीजन आफ्टर सीजन. Who has more credit in the bank right now more than Mohamed Salah? Tell me. If this is how we, Liverpool fans, if this is how my club is treating my legends, then भाई there is no bloody thing called loyalty. हमको उसके नारे नहीं लगाने चाहिए, हमको वो एक्सपेक्टेशन फिर ट्रेंड से भी नहीं रखना चाहिए था. फिर तो भाई अपना मौका देखता और जाता जहाँ पे भी जाना था. That would have been better. पैसे के पीछे भाग जाओ, मिलता सालों को बहुत पैसा मिल जाना था, चला जाता.
द प्रॉब्लम इज द लॉयल्टी. द प्रॉब्लम ही वॉन्ट्स टू रिटायर विद द क्लब. द प्रॉब्लम इज दैट अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है लिवरपूल का, जहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, द प्रॉब्लम इज उसी को ब्लेम लगाया जा रहा है, उसी पे डाला जा रहा है कि भाई तेरी वजह से नहीं हो रहा. एंड हम अंधे नहीं है, दिख नहीं रहा है क्या हमको दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और आप लोगों को लगेगा सिर्फ 3 गेम्स बिठा दिया सो साला आके बोलने लग गया मीडिया में, बट दैट इज नॉट व्हाट दिस इज. ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन अ माइनॉरिटी दैट इज प्लेइंग देयर एंड डूइंग सो ब्लडी वेल एंड हैज बीन डूइंग दैट. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये फेस कर रहा है बंदा, काफी टाइम से कर रहा है. एंड कहीं ना कहीं अगर वो आके बोलता ना, अंडर द रेडार जाके मतलब बैक एंड पे उसको बेच देना था, हो गया था खत्म. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ही हैज डन सो मच फॉर द क्लब तो उसको पूरे टाइम खिलाते रहो नो मैटर हाउ ही इज परफॉर्मिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग. But if there is one player who deserves a good send-off, if there is one player who deserves to be told that this is the reality and this is how the situation will be, it is him. It is going to be him. And much more than Van Dijk or Alisson or any other ultras that we have had. They all are legends. But Mohamed Salah, what he has been doing for the club, हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है ताकि हल्की सी धुन किसी और के कानों में जाए कि this is what Mohamed Salah is doing. एक चीज इधर की उधर ना कर दे, बोल ना दे, क्योंकि पता व्हाट दे वांट कि यू शुड स्टे इन योर लिमिट. साला यू शुड स्टे इन एंड योर लिमिट इज दैट तुमको मौका मिल रहा है यहाँ तक खेलने का, तुम्हारा नाम हम कर रहे हैं यहाँ तक, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. अगर करोगे बोलोगे कुछ, वी आर गोइंग टू बी अगेंस्ट इट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज हैपनिंग. कोई और बोल दे, कोई और, इतना ज्यादा बवाल नहीं मचेगा. इट्स बिकॉज इट्स हिम, इट्स बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू कम आउट एंड स्पीक. ही इज सिक्योर इनफ कि भाई दिस इज वॉट आई वॉन्ट. एंड आप मुझे बताओ, ईयर आफ्टर ईयर जो बंदा वो किया है, आप नहीं दोगे मौका ऐसे बंदे को, ऐसे प्लेयर को? मैं आपको बताऊं, हम लकी हैं कि हमारे लाइफ टाइम में, हमारे इस जिंदगी में हमको ऐसे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो अपने क्लब के लिए खेल रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, जो करंटली खेल रहे हैं. बिकॉज ऐसे प्लेयर्स ना हमेशा नहीं आते. ये पता नहीं कितने साल बाद अपने को ऐसा मौका मिल सकता है कि हम किसी और को देखें इस तरीके से. हमेशा नहीं होता है ये चीज. हाउ इज इट दैट Kenny Dalglish, Ian Rush, then Gerrard, they all have such good relationship with Mohamed Salah because there is no insecurity there. They know what this guy has done for the club. It's always these people who have no knowledge, who do not give credit to this legend that is of Liverpool, and they come out and say things that they have to. I'm not saying कि उसको कभी भी नहीं जाना था, ये रिलेशनशिप कभी भी एंड नहीं होना था, but there is always a way to handle these things. It was always going to happen. And we know that, he knows that. Nobody's stupid here. I'm honestly pissed with how little people just think of Mohamed Salah. कि he, like, it's because of trend that this is what was happening. अच्छा, अभी आपको ट्रेंड दिखने लग गया. जब एक टाइम पे हम ट्रेंड को बोलते थे कि वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, तब तुमको ट्रेंड नहीं दिखता था. तब तुमको लगता था कि ना कहाँ डिफेंड कर सकता है, कहाँ ये वो, बस यही कर लेगा और कुछ नहीं, डिफेंडर तो है ही नहीं. अभी तुमको जॉर्डन हेंडरसन दिख रहा है कि भाई ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट. अच्छा, क्योंकि तुमको नहीं चाहिए ना कि एक लेजेंड जो हमारे लिए है उसको उसका ड्यू मिले. दैट इज द प्रॉब्लम. Of course, that is the problem, and I'm so pissed right now with what people are saying, and I'm so angry right now because you know what? I have done this so many times. I have always like spoken for Mohamed Salah. I have done that because I know nobody else is going to give him his due. So as a fan, as my club's fan, as Mohamed Salah's fan, I have to say this. You cannot be so delulu in your head that you just forget what he has done. And it's not living in the past. भाई past में तुम 6 साल पहले नहीं बोल रहे, तुमको जाके बुक्स उठा के देखो कि what he has done. पिछले साल ही देख लो. जो ट्रॉफी का जितना तुम हवा मचा रहे हो ना कि ये स्लॉट ने जितवाया है, सबसे बड़ा क्रेडिट उसमें मोहम्मद साला के सीजन का जाता है. नहीं खेल पा रहे, आई नो वो नहीं खेल पा रहे. मैं नहीं बोल रही हूँ वो इस सीजन बहुत चमक रहा है, मैं खुद बोल रही थी उसको बेंच करो, लेकिन उसके साथ साथ गैक्पो भी नहीं कर पा रहे, वैन डाइक भी नहीं कर पा रहे, पुराने प्लेयर्स नहीं कर पा रहे, ग्रावेनबर्ग ऑल्सो नहीं कर पा रहा, मैकलिस्टर नहीं कर पा रहा. वाई ओनली हिम? जस्ट बिकॉज
he knows that he still has it in him, just because he is that confident, just because he's such a good player, that he would come out and speak. And that is something that has caused everybody problems, because you know what, Mohammad Salah cannot speak. आज भी किसी को पूछ लो, सादियो माने एंड मोहम्मद साला कौन बेटर प्लेयर है, पीपल विल से सादियो माने. यू नो व्हाई? बिकॉज माने नेवर स्पोक. दिस इज वॉट दीज पीपल वॉन्ट, दिस इज वॉट इट इज. बिकॉज यू नो वॉट, मेसी रोनाल्डो एक जगह पे हैं, वो लेवल कोई टच नहीं कर सकता. आई अग्री, आई अंडरस्टैंड. बट अगर कोई एस्पिरेशन रखता है उस लेवल पे पहुंचने का, एंड हु कंसिडर्स कि मैं भी उस लेवल का प्लेयर हूं, तो गलत है, तो अलाउड नहीं है, तो हो नहीं सकता है. दिस इज वॉट इट इज. क्यों क्यों आपको लगता है मोहम्मद साला ने हैरी केन का एग्जाम्पल दिया था? क्यों लगता है आपको? आप उसमें अंडरलाइन पढ़ो, व्हाट ही वाज सेइंग, what he was trying to say by what when he mentioned Harry Kane. Harry Kane is a legend, no doubt, but he said that right. अगर हैरी केन नहीं करेगा 10 गेम में, तुमको नहीं सुनेगा, बवाल नहीं मचेगा. But if it is him, if it is Mohammad Salah, then everything is done, everything is borrowed, everything is a fake, everything is a scam when it comes to Mohammad Salah. And if this is how we treat legends, we don't deserve to have legends. आगे देखना, हम मर जाएंगे एक ऐसे प्लेयर को देखते कि जो भाई इतने नंबर्स प्रोड्यूस कर दे. हम मर जाएंगे, मैं बता रही हूँ, मर जाएंगे. इतना इजीली आता नहीं है. या तो लॉयल्टी नहीं रहती है प्लेयर की क्लब के साथ, या वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. 1 सीजन 2 सीजन, दैट इज इट. हम लिटरली मर जाएंगे टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम. We are not counting our blessings at all. And I'm not saying, I'm telling you this again and again, I'm not saying if he's not performing well, तो उसको तुम खिलाते ही रहो. This is not what I'm saying. I'm saying the things that people are revisiting history and literally discrediting him for what he has done. I'm hating it. He deserves a proper send-off whenever that happens. And till that time, he is still a Liverpool player. There is no way you can discredit and disrespect him like that. I will never take it. I'm so annoyed of these narratives, of these people, of these statements that people are just making it so casually and just discrediting Mohammad Salah. But that is not the way we treat our legends. We have never done that in the past, and we cannot do that now. Because if that is the way my club is doing or treating, or the fans are treating Mohammad Salah, then we don't deserve to have legends. We don't deserve those numbers. We don't deserve those goals. We don't deserve that sort of loyalty from the player. फिर तो अच्छा है, तुमको जहाँ पे अपना benefit दिखे, जब दिखे जाओ, बहुत अच्छा है, because we don't deserve it.